मोहम्मद इस्माइल ने अपने हलका के महान लोगों से मिशन 2023 में मौका देकर जिताने की अपील व विधानसभा के लोगों को महान व बहादुर बोलकर संबोधित किया। अपने हलका लोगों की तारीफ और अपनी विधानसभा में भाईचारा कायम करने व विकास का कराने का वादा किया। विकास कराना व भाईचारा बनाने से यही होगी मेरी पहचान। मोहम्मद इस्माइल, जनसेवक, विधानसभा 70, कामा, जिला भरतपुर, मिशन 2023। मैं मोहम्मद इस्माइल काटपुरी एक जनसेवक के रूप में विधानसभा कामा से पिछले 10-12 साल से तैयारी कर रहा हूं चुनाव लड़ने की। मुझे कामा में जो प्यार मिला है शायद ही वो किसी को मिले। मैं कामा की आवाम का बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूं। कामा विधानसभा में जब मैं गया और मैंने ग्राउंड पे मेहनत की तो वहां देखा कि कामा में बुरी हालत है, कोई विकास नाम की चीज नहीं है। अभी तक लोगों को ना नल है, ना जल है, ना स्कूल में कोई सुविधाएं मिली हैं। बच्चे अनपढ़ता में पीछे रह रहे हैं, सड़कों का हालत खराब है, हेल्थ के एतबार से वहाँ हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी तक किसी भी सरकार ने वहाँ हेल्थ के लिए हमें कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया जहाँ हम अपने मरीज को जाके दिखा दें। जब ऐसे ही वाकया होता है, कोई बीमार होता है, अलवर, दिल्ली, भरतपुर, पलवल और जयपुर तक लोगों को अपने पेशेंट लेके जाना पड़ता है। आर्थिक हालात से वही इलाज हमें 10 गुना महंगा पड़ता है। जब हम जमींदारे से अपनी एक नंबर की कमाई को इस तरह खर्च करते हैं तो बड़ा मुझे दुख होता है कि वहाँ के लोग परेशान हैं। मैं कामा की जनता के बीच में पहुंचकर सेवा करने का मन बनाया है और मैंने अपनी नौकरी छोड़ करके कामा की जनता के बीच में उतरा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनता को हर चीज से वहाँ राहत मिले, राजनीतिक लाभ मिले। वर्तमान सरकार में भी वहाँ हालत रास्तों की इतनी खराब है कि जिसकी कोई गिन कही नहीं जा सकती। जैसा कि 200 सीट राजस्थान विधानसभा में हैं अब तक, उनमें सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कामा विधानसभा का है। ना वहाँ सड़कें हैं, उनकी सुधार कराएंगे। हर गांव, हर ढाणी में बिजली पहुंचाएंगे। हर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जहां पानी की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, हम वहां खुद मौजूद जाकर के हर चीज उपलब्ध कराएंगे, हर आदमी की कदर करेंगे। मेरे परिवार ने पिछले 50 साल से 36 बिरादरी की सेवा की है और जब जब मेरे परिवार को जनता ने राजनीतिक ताकत दी है, उस राजनीतिक का इस्तेमाल दिन रात, सुबह शाम पब्लिक की सेवा में लगाया है। मेरे परिवार ने रोजगार के एतबार से जो काम किए हैं वो आज मिसाल है पूरी मेवात में। जब मेरे बड़े अब्बा मरहूम चौधरी रहीम खां सांसद चुने गए फरीदाबाद से, उन्होंने राजीव गांधी को ला करके कामा में, सोमका और कामा में रास्ता बनवाए, बैंकें खुलवाई और एक मेवात विकास बोर्ड राजस्थान बनवाया जो आज तक वजूद में है, जिसका चेयरमैन बनता है, जिससे बहुत सारे विकास होते हैं। और जब वहां पर राजीव गांधी जी का प्रोग्राम जारी हुआ कामा विधानसभा सोमका गांव में, तो 2 महीने के अंदर अंदर 70-80 गांवों में लाइट लगी और लोगों के बीच में रह करके सेवा करूंगा। जब जब मैं कामा विधानसभा में गया हूं, मुझे सम्मानित लोगों के द्वारा, युवा साथियों के द्वारा पूरा प्यार और सम्मान मिला है, जिसका मैं एहसानमंद हूँ। मैं फिर विधानसभा के मुझे दें और एक बार आजमाएं। यदि मैं आपकी बातों पर खरा ना उतरूं तो दोबारा मुझे मौका ना दें। एक मौका देकर देखें, हर आदमी की मदद करूंगा, नाजायज मुकदमे नहीं होने दूंगा किसी के खिलाफ। जैसा कि कामा विधानसभा में परंपरा चली आ रही है, वहां लोग जानते नहीं थे कि 376 की आईपीसी की धारा क्या होती है। लोगों को तंग, मेरे को पार्टी सिंबल देगी, मैं किसी भी सिंबल पर चुनाव आकर के जनता के बीच में लड़ूंगा, क्योंकि कामा विधानसभा की स्थिति यह है कि वो सिंबल पर लोग वोट देते आए हैं। अब तक जिन लोगों को सिंबल दिया पार्टियों ने, लोगों को कोई राहत अभी तक नहीं। विकास में उस सत्ता को यूज करते हैं। मैं चाहूं कि जनता को सत्ता का लाभ मिले, जनता की सेवा हो, जनता के बीच में रहा जाए और मुझे मौका दिया जनता ने तो ऐसी इतिहास बनाऊंगा कि वह 70 साल का पिछड़ापन दूर करूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा। थैंक यू।